आज हम बात करेंगे आज़ादी। हमारे समाज में जो मानसिकता बना हुआ है नौकरी का, ये 90% जो हमारी देश की आबादी है उनके दिमागों में इस तरह की मानसिकता है। मानसिकता किस तरह की है? हमारे जो देश के लोग हैं उनमें से 90% लोग मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास में आते हैं और उन लोगों का बस यही सोचना है कि हमको इससे आगे निकलना है। वो कभी प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस जो दीवार है इसको लांघना इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा शिक्षा हमारे इस दीवार को पार कर, वहीं पे वो लोग फंस सा जाते। अच्छी शिक्षा होना जरूरी तो है, सबको को अच्छा शिक्षा जरूरी है। मैं बोलूँ क्यों ना कि शिक्षा ही आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके जाएगा, लेकिन फिर वो मानसिकता फिर क्यों आती है बीच में नौकरी के? हाँ, मैं उसी नौकरी की बात कर रहा हूँ। वो नौकरी जहाँ पे अच्छी शिक्षा लेने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, कोई अच्छे संस्थान में आप जाते हैं, फिर वहाँ से आप अपने लिए कुछ नहीं प्लान कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम कंफर्ट जोन में आ जाएं। हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि रिस्क ले, कुछ अलग सा करे। ऐसा कोई प्लान नहीं होता है हमारे बीच में। हमारे समाज में एक स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है बच्चे को और फिर उसको बताया जाता है कि बाबू कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब देख ले। ये मानसिकता हमारे समाज को कभी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या फिर आगे की तरफ नहीं लेके जाता है। कहीं ना कहीं वो बंध जाते हैं और जब आप एक बार नौकरी के चंगुल में यदि फंस जाते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए, उबरने के लिए आपको बहुत अधिक प्रिपरेशन करना पड़ता है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें हम कब और कैसे फंस गए। आप परिवार से दूर हो जाते हैं, अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं और बात यहीं तक नहीं रुकती है, आप खुद को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप में क्या कैपेबिलिटी थी और आप क्या कर सकते थे। कहीं ना कहीं शिक्षा का मतलब हमारे समाज में नौकरी पाना रह गया है। नौकरी आपको कहीं ना कहीं बांध के रख रही है। आप विश्वास रखिए, इस सब चीज़ों से जब तक आप आगे नहीं हट करके आइएगा तब तक आप एक अच्छा समाज, अच्छा परिवार और अच्छा देश का निर्माण कभी नहीं कर पाइएगा। फिर आप बात करेंगे कि आज़ादी की, यदि आप नौकरी करेंगे तो आज़ादी कैसे लीजिएगा? किस तरह का आज़ादी की आप बात कर रहे हैं? फ्रीडम? ओह नहीं, ये संभव नहीं है। नौकरी में आपको 8 से 10 घंटे की तो जॉब करनी ही पड़ेगी, अधिक रहेंगे उनकी नीड तो 12 घंटे करने पड़ेंगे। फिर और आप बोलिए कि नहीं हम तो आज़ाद हैं, और हम देश में हर एक वर्ष आज़ादी मनाते हैं और ये आपकी आज़ादी का रहता है कि आपका 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा किसी औरों के हिसाब से चलता है और फिर आप बोलते हैं कि और आप आज़ाद हैं। 90% लोग सही में आज़ाद नहीं हैं। ये आप विश्वास रखिए कि आपकी आज़ादी तब होगी, आपका दिमाग आपके हिसाब से चलेगा। आपका जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आज़ादी कहाँ से मिले। आपका अच्छा नॉलेज का इस्तेमाल कोई अच्छे संगठन वाले कर लेते हैं, कोई अच्छे बिजनेसमैन करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे नॉलेज की कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाए। आप कहीं ना कहीं एक उम्र होने के बाद बंध जाएंगे, एक उम्र होने के बाद रिस्क नहीं ले पाएंगे। हम बात कर रहे हैं युवाओं का। युवाओं का जो टाइम पीरियड होता है, जो 18 से 28 ईयर के बीच का जो समय होता है, बहुत गोल्डन टाइम होता है। उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें आप कहीं से भी यदि आपकी मानसिकता नौकरी की तरफ चली गई तो कहीं ना कहीं आप बंद करके रह जाएंगे। आपकी 28 साल की आगे की जो करियर होगी, 56 ईयर्स 60 ईयर्स तक आप बिल्कुल अपने आप को फंसा हुआ फील करिएगा। रियलिटी पे वर्क करिए, आगे बढ़िए, समाज में आप भी आज़ाद हो जाइए और भी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए। बताइए उनको कि बाबू इस चीज़ों के चक्कर में यदि रहोगे, अच्छी शिक्षा पा करके आपकी जो भी कैपेबिलिटी है, जिस हिसाब से आप स्टडी किए हैं उस हिसाब पे आप कहीं ना कहीं प्लान करिए, अपने लिए प्लान करिए, अपने परिवार के लिए प्लान करिए, तब जा कर के ये समाज एक अच्छा आज़ादी फील करेगा।